अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने दिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने आगाज जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, इस व्लॉग के अंदर जनाब वैसे तो अमेरिका के हवाले से, ईरान के हवाले से, जंग की सूरत हाल के बारे में तो आपको अपडेट देंगे, लेकिन पाकिस्तान की गुड्डी किस तरह चढ़ी हुई है इसके हवाले से एक नई आई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें कितनी स्मूथ हो रही हैं। ये खबर भी अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। खास तौर पे वीडियो का जो दूसरा हाफ है बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे जनाब डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जनाब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और ख़ास तौर पे अगर ये तो उसको फाइनल साइन करने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आना चाहते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दोबारा पाकिस्तान हो रहा है। तो अब खबर यह है, रॉयटर्स ने खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एतमाद का इजहार किया है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए जल्द ही एक मुआहदा तय पा सकता है और तेहरान से वाबस्ता हिजबुल्लाह ग्रुप से अपील की है कि वो फायरबंदी बरकरार रखे, क्योंकि लबनान और इजराइल के दरमियान बंदी नाफिज हो चुकी है। ये कल रात को बेसिकली पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे ये जंगबंदी नाफिज हो चुकी है और ईरान के साथ जंग अमेरिका में गैर मकबूल रही है और एक अहम वस्त मुद्दती इंतखाब से चंद माह कबल उसने ट्रंप के लिए सियासी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। रॉयटर्स की खबर बता रही है। अमेरिका और ईरान के पाकिस्तानी जरिए ने बताया कि पस पर्दा सफारतकारी में पेशरफ्त हो रही है और दोनों फरीकैन के दरमियान आइंदा मुलाकात किसी मुआहदे पर दस्तखत का बायस बन सकता है। ज़राए ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कहा कि तफसीली मुआहदा बाद में होगा। दोनों फरीक असूली तौर पर मुतफिक हो रहे हैं, जबकि तकनीकी मामलात बाद में तय किए जाएंगे। एक सफारती जरिए ने बताया कि कलीदी पाकिस्तानी सालिस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बुध से तेहरान में मुज़ाकरात कर रहे हैं और उन्होंने पेचीदा मसाइल पर पेशरफ्त हासिल कर ली है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस सारे मामले के अंदर कितना अहम रोल है और वो कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि रॉयटर्स जो है वो उन्हीं के बारे में जो है वो ये बात कर रहा है। दूसरी जानब जनाब व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने BBC न्यूज़ को बताया है कि फिलहाल किसी भी पाकिस्तानी नुमाइंदे का अमेरिका का दौरा तय नहीं है। इससे पहले अल जज़ीरा ने यह खबर दी थी कि शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान के बाद जो है शायद वाशिंगटन जा रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने जो है वो BBC को ये कन्फर्म किया है कि एज सच अभी किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। व्हाइट हाउस के ओहदेदार की जानिब से एक बयान में एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मीडिया और सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जुम्मे को वाशिंगटन का दौरा करें। इस हवाले से सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी नुमाइंदे का दौरा तय नहीं है। ताहम जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ मुज़ाकरात में बहुत मददगार साबित हुआ है और बातचीत अभी भी जारी है। सो इट्स अ गुड डेवलपमेंट कि कम से कम कॉन्टैक्ट्स जो है वो हो रहे हैं। सो यू नेवर नो कि आने वाले दिनों के अंदर जो है क्या बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे न्यूयॉर्क पोस्ट की। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह ये खबरें जो हैं वो बेसिकली गर्दिश कर रही हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से और ईरान अमेरिका के हवाले से, उसके ऊपर जो मीम्स बनी हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर बनी है, उसके ऊपर बड़ी ही इस वक्त जो है वो इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आग लगी हुई है वो जनाब इंडिया को लगी हुई है, क्योंकि इन मीम्स के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के हवाले से तो बातचीत हो ही रही है, वहीं पे एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि उसमें इंडिया को भी जो है वो बड़ी सवेर किस्म की आग लगी हुई है। अब उसके अंदर खास तौर पे बेसिकली उन मीम्स के अंदर, ये बेसिकली AI से जनरेटेड ये मीम्स हैं, लेकिन ये इतनी मशहूर हुई हैं, ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं और बेसिकली इसका ज़्यादा ताल्लुक जो है जो अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जो पाकिस्तान आए थे उसके बाद पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ किस्म की जो मीम्स बनाई हैं उसके ऊपर जो है वो तबसरे और तज्जिए जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। और न्यूयॉर्क पोस्ट बेसिकली ये वो अखबार है और ये जो रिपोर्टर हैं केटलिन डॉनबॉस, ये वही खातून है जिनका मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू भी किया था, ये मेरे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाई हुई थी। उन्होंने बेसिकली ये स्टोरी दी है। ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि केटलिन जो हैं ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनसे डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअली फ़ोन पे बात हुई थी। इन्होंने पूछा था कि जनाब ये बताइए कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं क्या वापस आ जाऊँ अमेरिका अगर और कुछ नहीं हो रहा था। तो उस वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कहा कि हाँ ठीक है आप वापस आ जाएं, लेकिन उनके मुताबिक तकरीबन 37 मिनट के बाद केटलिन को जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फ़ोन किया और उनसे कहा कि नहीं, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस्लामाबाद में ही रहें, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ है इस वक्त तमाम तर डेवलपमेंट्स का। तो ये सबसे पहले खबर एक्चुअली केटलिन ने दी थी कि इस्लामाबाद ही जो है वो अगला पॉइंट बन रहा है दूसरे दौर का, मुज़ाकरात के दूसरे दौर का। तो उनकी जानिब से ये स्टोरी शेयर की। अब जाहिर बात है वो पाकिस्तान में है, शी इज़ ऑब्जर्विंग ऑल दैट। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये जो JD वैंस का जो टूर हुआ था उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की जो मीम्स बनी है उसके ऊपर उन्होंने ये स्टोरी की। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक ये स्टोरी है जिसके अंदर पीछे देखा जा सकता है कोयटा काकड़ होटल फेमस फॉर अंडा पराठा, और उसके अंदर JD वैंस जो है बेसिकली अंडा पराठा जो है वो बैठ के खा रहा है।
तो और पीछे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है उनको दिखाया गया कि पाकिस्तानी जो है वो इस चाय के होटल के ऊपर बैठे हुए हैं और वो अपना खाना शाना जो है वो खा रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर जो है वो ये ज़रा सामने देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है शहबाज शरीफ को इस तरह शो किया जा रहा है जैसे शहबाज शरीफ जो है वो कोई सेल्फी ले रहे हैं और चाय के खोखे के ऊपर बैठे हुए हैं, और अन्य लीडर हैं वो और जेडी वैंस जो है वो आपस में गले लगा के जो है वो बेसिकली ये तस्वीर खींच रहे हैं। और चूंकि चाय का खोखा है तो पीछे आपको नरेंद्र मोदी भी जो है वो चाय डालता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है कि वो उसमें केतली के अंदर जो है वो चाय डाल रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में जो है जाहिर बात है यही कहा जाता है कि वो पहले चाय का काम करते थे, चाय वाला उनको ये कहा जाता है। तो उन्हीं को खड़ा किया गया है कि तुम्हारी जो है ना, यानी कि इंडिया की इस सारे मामले के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैल्यू है कि तुम लोग सिर्फ जो टेबल के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको तुम सिर्फ चाय सर्व कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहबाज शरीफ को अगर आप गौर से देखें उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी जो है वो पहना हुआ है, तो ये भी एक मीम का हिस्सा। मतलब मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीम्स इतनी हिट हुई हैं कि उन्होंने एक्चुअली अमेरिकन मीडिया के फ्रंट पेज के ऊपर जो है वो अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा ये देखिएगा एक और तस्वीर है और इसमें जेडी वैंस को जो है वो काफ़ी मतलब ज़रा हैवी वेट दिखाया हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है पहलवान रेवड़ी। तो और उसके ऊपर जेडी वैंस की तस्वीर लगा के जो है ना वो शो किया हुआ है कि जनाब जेडी वैंस की जो है वो इतने वो फेमस हो गए हैं पाकिस्तान का विजिट करने के बाद कि रेवड़ी की जो पैकिंग है उसके ऊपर भी जो है वो उनकी तस्वीर लगा दी गई है। इसी तरह ये एक और तस्वीर जो है वो एक और सारिफ की जानिब से शेयर की गई जिसमें बेसिकली चपली कबाब जो है वो जिस तवे के ऊपर बनाया जाता है, और आप जानते हैं कि चपली कबाब जो बनता है तो वो तेल काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब वो जेडी वैंस वहाँ खड़े होकर जो है वो उन्हीं लोगों के साथ बैठ के चपली कबाब बना रहा है और उसके ऊपर वो खातून ने वहाँ पे लिखा हुआ है ही फाउंड आउट ऑयल रिजर्व्स। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जेडी वैंस के हवाले से बनी थी जो अब पाकिस्तानी मीम्स बनाने वाले लोग थे उनकी ये मीम्स जो है वो अमेरिकन मीडिया की जीनत बन गई हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, बेसिकली दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि जब आपका जो इनिशियली जो बात हो रही थी कि जनाब पाकिस्तान मरकज़ बना हुआ है इस वक्त अमेरिकन मीडिया का या इवन वेस्टर्न मीडिया का, तो ऑब्वियसली जब वो जर्नलिस्ट यहाँ पे आते हैं वो लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, एंड देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेन्यूज़, देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि यहाँ पे और ख़बरें जो हैं वो क्या क्या हो रही हैं। इससे फिर जारी बात है पाकिस्तान डिस्कशंस के अंदर आता है, साइड स्टोरीज पाकिस्तान के ऊपर होती हैं। ये जो खातून हैं केटलिन डॉनबॉस, इनका जब मैंने इंटरव्यू किया था, क्वेश्चन किया था, मैंने कहा जी अमेरिकन के पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े जिगजैग रहे हैं। मतलब हमने आप लोगों के साथ अफगान वॉर भी लड़ी, वॉर ऑन टेरर में भी हम आपके इत्तेहादी रहे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से गिले शिकवे जो है हमेशा रहे हैं। यही पाकिस्तान था जिसका एक दौर था कि पिछले जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनके दौर में उस वक्त जो बाइडन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो फ़ोन तक नहीं करते थे, मिलना मिलाना तो बहुत ही दूर की बात ना, उनको वाइट हाउस बुलाना या अमेरिकन प्रेसिडेंट का यहाँ पे आना या इवन वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे आना कुछ सोचा भी नहीं जा सकता था। सो हाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज, और चूंकि जेडी वैंस यहाँ पे आए और उनके साथ अमेरिकन मीडिया भी यहाँ पे आया, तो अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के हवाले से? शी इज़ इन इस्लामाबाद बाय द वे। उन्होंने कहा मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है, यहाँ पे यहाँ के लोग कितने खुलूस वाले हैं, कितने मेहमान नवाज हैं, हर कोई मुझे जो है वो हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मेरी रहनुमाई कर रहा है, मेरा तो पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन ही चेंज हो गया है। सो बेसिकली इट इज़ नॉट जब मुज़ाकरात होते हैं और अमन की टेबल के ऊपर जो है वो आप इतनी बड़ी जो है वो अपनी कामयाबी जो है वो समेटते हैं, साथ ही साथ आपके इमेज बिल्डिंग में फ़र्क पड़ता है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आई एम प्रीटी श्योर कि इस वक्त इवन मैं आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि इवन टूरिज्म के लिहाज से भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इमेज चेंज होगा। मैं क्योंकि खुद टूरिज्म का बहुत शौकीन हूँ और ख़ास तौर पे हमारा जो नॉर्थ का एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पे एक बड़ा डिक्लाइन हमने देखना शुरू किया पिछले चंद सालों के अंदर कि फॉरेन टूरिस्ट आते थे, ये नहीं कि नहीं आते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो चुका हुआ था। और मेरे वहाँ के टूरिस्ट जो ऑपरेटर्स से मेरी बात होती थी तो वो कहते थे कि अब हम ज़्यादा रिलाई जो है वो पाकिस्तानी टूरिस्ट के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितना पैसा और जिस तरह डॉलर जो है वो फॉरेन टूरिस्ट खर्च करता है वो आपस में कंपैरिजन नहीं है। सो इस सारी चीज़ के बाद पाकिस्तान इज़ बैक ऑन द मैप, पाकिस्तान दोबारा डिस्कस किया जा रहा है, लोग अब प्लान कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान आके देखना है कैसा मुल्क है ये कि जिसने इतनी बड़ी जंग जो है वो रुकवाने में वो कामयाब हो गया और इस वक्त अमन मुआहदे के बहुत करीब है। सो ये जो बेसिकली एक स्टोरी है ना, ये जो मीम्स के वाले से ये स्टोरी है, इसका एक डिफरेंट एंगल जो है वो इस सारे मामले के अंदर ये भी है। अशोक स्वैन इंडियन प्रोफेसर हैं, बड़ा न्यूट्रल वो गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा दे मे नाउ कॉल न्यूयॉर्क पोस्ट हिंदूफोबिक, कि जनाब ये नरेंद्र मोदी को वो जो चाय डालते हुए ये वाली तस्वीर जो उन्होंने दिखाई है, द न्यूयॉर्क पोस्ट पब्लिश एन AI मीम्स मोदी पोरिंग टी इन द बैकग्राउंड वाइल जेडी वेंस एंड ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर राक्ची पोज विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ,
कि जनाब अब ये जो है ना वो इंडियन सारे जो है ना वो न्यूयॉर्क पोस्ट के पीछे पड़ जाएंगे कि ये क्या तस्वीर आपने लगाई है, साडा वज़ीर आज़म होते पीछे चाय पा रहे हैं, सबको जो है ये पाकिस्तान को और अमेरिका और ईरान को जो है इस तरह टेबल पे दिखाया हुआ है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, दिस इज़ ये आपकी इमेज बिल्डिंग होती है जब एक्चुअली बाकी मीडिया भी जो है वो एक्चुअली आपको सपोर्ट करना शुरू करता है। इसके साथ साथ जियो ने और जंग ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। उन्होंने कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्किल दौरे पाकिस्तान पर मसला कश्मीर पर बात होने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2019 में कश्मीर पर सालसी कराने के लिए पेशकश की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में उनसे मदद मांगी थी। पाकिस्तान ने इस पेशकश का खैर मकदम किया, ताहम भारत ने फ़ौरन इस बात को मुस्तरद कर दिया। भारत का मौक़िफ़ दो तरफ़ा मसला है और किसी तीसरे फरीक की मदाखलत कबूल नहीं। भारत ने ट्रंप की पेशकश को सियासी बयान करार दिया था और कहा था कि सालसी तभी मुमकिन है जब दोनों ममालिक राज़ी हों, जो कि अब तक नहीं हुआ है। ट्रंप का अभी भी मौक़िफ़ यही है कि अगर दोनों ममालिक चाहें तो मदद कर सकते हैं, खुद से मुदाखलत नहीं करेंगे। लिहाजा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्किल दौरे पाकिस्तान के दौरान मसला कश्मीर पर बात ज़रूर होगी जब पाक भारत मई 2025 जंग का तस्करा होगा। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी है कि अगले साल अगले महीने जो है वो पाक भारत जंग को पहला एक साल जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। ये हकीकत है कि मसला कश्मीर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश उस वक्त की थी, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव जो है सारे मामले के ऊपर वो यही रहा है कि हम किसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। ये अगर मामला जो भी डिस्कशन होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही होगी। सो इवन दो पाकिस्तान का जो है वो, जिस तरह मैं भी आपको बता रहा था कि स्टेचर काफ़ी इंक्रीज हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट दिस। इंडिया तो अब मैं ये समझता हूँ कि शायद आज से एक साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए शायद जितनी स्पेस इंडिया के अंदर मौजूद थी अब तो शायद वो भी ना हो। इवन दो अभी शायद 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था, तो नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट की थी जिसमें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इसका ज़रा पहला जुमला देखिएगा, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के जी, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड मी। सो ये नरेंद्र मोदी की आदत है, ये इंटरनेशनल लीडर्स के साथ जो है एवं बिला वजह नथी होने की, जिन्होंने कहते हैं ना वो अक्सर हमारे कॉलेज स्कूल के ज़माने में एक जुमला इस्तेमाल किया जाता था, चिपकू। तो नरेंद्र मोदी जो है ना ये बिला वजह का चिपकू है, एवं लोगों को गले लगाता रहता है, एवं उनके हाथ पकड़ता रहता है। मतलब ये जो आदाब होते हैं ना ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। इवन दो हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर के अंदर ये इसको गर्मजोशी कहा जाता है, इसको फ्रेंडलीनेस कहा जाता है, बट आप बेसिकली अपने कल्चर को कभी दूसरे कल्चर के ऊपर इम्पोज नहीं करते। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो किस तरह देखते हैं। अमेरिकन जो हैं वो दे कीप अ डिस्टेंस, द चाइनीज़ कीप अ डिस्टेंस। मतलब वो ठीक है आपसे मिलेंगे, अच्छे तरीके से हैंडशेक करेंगे, लेकिन ये पपियाँ जफियाँ जो है ना ये सफारतकारी के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती कुछ जगहों के ऊपर, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर एक्चुअली इसको बहुत अच्छा समझा जाता है। तो नरेंद्र मोदी का ये जो चिपकने वाला बेसिकली जो एक काम है ना ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। खैर कमिंग बैक टू दैट मसला कश्मीर, मैं अभी भी ये समझता हूँ, मेरी राय हो सकता है मेरी राय डिफरेंट, लेकिन मसला कश्मीर येस पाकिस्तान इसको डेफिनेटली रेस करेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे इंडिया को आपको जो है वो टेबल पे लाके बिठाना पड़ेगा और इंडिया को जो है वो आपको मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस मसले को हल करे। और वो जाहिर बात है जब इंटरनेशनल प्रेशर इसके ऊपर डेवलप होगा तभी आप जो है वो ये करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रायत खत्म करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले जब ये वॉर शुरू हुई थी तो रूस से तेल लेने के लिए इंडिया को इजाज़त दे दी गई थी कि जनाब वो शिपमेंट्स जो इस वक्त सी के अंदर मौजूद हैं, अगर आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रूसी तेल लेना चाहते हैं तो आप ले लें। अब खबर ये आ रही है कि जनाब अमेरिका ने कहा है नथिंग डूइंग एनी मोर, अब आप जो है वो रूस से मजीद तेल नहीं लेंगे। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो तकरीबन 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर्स जो हैं वो इंडिया से दिए जा चुके हैं। अब वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन लेटेस्ट खबर ये है कि अमेरिका ने जो है उस पर मना कर दिया है। सीनियर जर्नलिस्ट है कामरान यूसुफ साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ब्रेकिंग थिंग्स आर मूविंग रैपिडली बिहाइंड द सीन्स, विजिट्स आर बीइंग कट शॉर्ट, प्लान्ड इवेंट्स बीइंग एडजस्टेड, कैंसल्ड, ऑल दिस इंडिकेट अ डिसाइसिव मूवमेंट में जस्ट बी अराउंड द कॉर्नर। उन्होंने कहा बहुत सी चीज़ें पीछे हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं, रीस्केड्यूल हो रही हैं, जो विजिट्स लोगों के थे वो कट शॉर्ट हो रहे हैं। एक तो जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर जो है वो 3 मुल्की दौरे के ऊपर गए हुए थे, आर्मी चीफ जो है वो बताया जा रहा था कि भाई जब तक ये इन लोगों की वापसी नहीं होती तब तक शायद कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट ना हो, लेकिन चूंकि अब ये दौरे जो है मुकम्मल हो रहे हैं तो इस वजह से अब हो सकता है जो है कोई बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो बड़ी खबर शायद अराउंड द कॉर्नर ही हो। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये बल्कि बात कही थी कि जनाब वीकेंड के ऊपर जो है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब आ जाइए पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से जनाब खबर यह है कि पाकिस्तानी फ्लैग टैंकर जो है वो पहला क्रूड कैरियर जो है वो बना है जिसने आबना हुर्मुज़ को क्रॉस किया है। और जब से अमरीकी ब्लॉकेड वहाँ पे, नेवल ब्लॉकेड वहाँ पे लगाई गई है, उसके बाद ये पहला पाकिस्तानी जहाज़ है जिसे भेज दिया गया, यानी कि जिसे कहते हैं ना हट जाओ पीछे पाकिस्तानी जहाज़ आ रहे हैं। तो वो वाली सूरत हाल हुई है कि जिसे कहते हैं ना पूरे प्रोटोकॉल के साथ। अब ये खबर ये आ रही है पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर था, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के रास्ते खाम तेल लेकर निकलने वाला पहला जहाज़ बना है।
शालिमार नाम है इस जहाज़ का, और जुमेरात की रात मुत्तहिदा अरब अमारात से तकरीबन 4.5 लाख बैरल खाम तेल लोड करने के बाद खलीज ओमान की जानिब रवाना हुआ, जहां जहाज़ ने कराची को अपनी मंजिल जो है वो जाहिर किया है। और इसके बारे में बताया कि इस जहाज़ ने बैनुल अक़वामी पानियों में पाकिस्तानी बहरिया के साथ बंदी को भी अबूर किया। इसके ये पेशरफ इस बात की निशानदेही करती है कि पीर के रोज़ अमरीकी नाकाबंदी नाफिज होने के बाद ये पहला मालूम खाम तेल बरदार टैंकर है जो हुर्मुज़ के रास्ते खलीज से बाहर निकला है, जबकि इस खत्ते में जहाज़ मालकान के लिए ख़तरात में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान के लिए निकलने वाला जहाज़ जो है वो वहाँ पर पहुँचा है और उसने क्रॉस किया है। इसके अलावा एक और पेशरफ ये जाहिर करती है कि एशियाई दरामद कुनंदगान हुर्मुज़ से बचने के लिए मुतबादल रास्ते तलाश कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के सदर ली जी म्यूंग ने जुम्मे के रोज़ अमरीकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर बयान दिया कि सऊदी अरब से खाम तेल ले जाने वाला एक जनूबी कोरिया टैंकर बहरा अहमर से निकल गया है। ये हुर्मुज़ नाका बंदी के बाद इस नौयत की मुल्क की पहली खेप है जो बेसिकली एक दूसरे रूट से जो है वो वहाँ पर आ रही है। इसके अलावा जहाँ पे मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ तो मैं प्राइसेस भी जो है वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर दूँ कि इस वक्त प्राइसेस की क्या सिचुएशन है। तो प्राइसेस के बारे में जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त $96 के ऊपर जो है वो कोट की जा रही हैं कि इसमें मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें गिरावट जो है वो फिलहाल गिरावट आ रही है। और जहाँ तक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की बात है तो वो भी आज जो है वो आपको पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो नज़र आ रही है, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है फ़िलहाल स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। मतलब मार्केट जो है 1,40,000 के ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो तकरीबन चली गई थी। अब इस वक्त एज आई स्पीक राइट नाउ तो 1,73,000 पॉइंट से भी ज़्यादा के ऊपर जो है वो मार्केट ट्रेड हो रही है। 3,000 पॉइंट से ऑलरेडी ज़्यादा का इजाफा जो है इनमें रिकॉर्ड किया जा चुका है एज आई स्पीक राइट नाउ। इसके अलावा फोर्ब्स ने जनाब एक खबर दी है, अ फायर ब्रोक आउट ऑन अनदर यूएस नेवी सुपर कैरियर, 3 सेलर्स इंजर्ड। एक और अमरीकी जहाज़ के ऊपर आग लगी है और उसके अंदर 3 उनके नेवल एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये बताया गया है कि ये दूसरी मरतबा इस साल में हुआ है कि अमेरिका के एक किसी बहरी जहाज़ के ऊपर जो है वो इस तरह आग लगी है, और ये जहाज़ जो है बताया गया है कि मंगल के रोज़ इसके ऊपर आग लगी है। USS वाइट डी आइजनहावर ये उस जहाज़ का नाम है जिसके ऊपर ये आग लगी है, और जिसके नतीजे में 3 मल्लाह जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और मल्लाहों का इलाज जो है वो जहाज़ पर ही किया गया और उसके बाद अब वो वापस ड्यूटी के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। इसके साथ साथ एक और जो ख़बर आई है वो ये है कि जनाब सनती माहिरीन ने यह ख़बरदार किया है कि मशरक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से हवाबाजी के ईंधन यानी कि जेट फ्यूल की आलमी क़िल्लत पैदा हो रही है, जिसके नतीजे में अगले 2 माह के दौरान मुसाफिर को ग्राउंड हो सकती हैं। ये तेल काफ़ी महंगा हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो कमर्शियल फ़्लाइट सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर वो उसके ऊपर जो है अफेक्ट हो रहा है। इस बुरान से सबसे ज़्यादा एशियाई ममालिक मुतासर होने का इम्कान है, जिसके बाद यूरोप की बारी जो है वो आएगी। ये दोनों खित्ते अपनी ईंधन की ज़रूरियात और रिफाइनरी सप्लाई के लिए खलीजी ममालिक के तेल पर इन्हिसार करते हैं। अब देखते हैं कि इससे कितना ज़्यादा जो है वो अफेक्ट आता है। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने जनाब पाकिस्तान में रखे गए $3 अरब के डिपॉजिट को जो है वो रोल ओवर कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पाया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी अरब के स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने जो है वो इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर जो है वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से भी आ रही है, और वो ये है कि जनाब मुल्क में डैमों में पानी के इखराज में इजाफा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जनाब इसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो रही है, जिसके बाद बिजली का शॉर्टफॉल जो है अब 3,000 मेगावाट रह गया है, तकरीबन 4,000 अब ये 3,000 मेगावाट के ऊपर आ गया है। इरसा ने सूबों की जानिब से पानी की तलब में इजाफे के पेश नज़र डैमों से पानी के इखराज में अब इजाफा कर दिया। पहले यही कहा जा रहा था कि चूँकि फसलों को जो है वो अभी उस वक्त पानी दरकार नहीं था, इसलिए डैम से पानी छोड़े नहीं जा रहे थे, लेकिन अब ये डिमांड आ रही है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अब डैमों से जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है, और इसलिए लोड शेडिंग में जो है अब शायद कमी आना शुरू हो जाएगी आज से लेकर आगे तक। सियासत के मैदान से भी ये खबर शामिल करेंगे, और ये खबर सामने आई है कि रावलपिंडी के निजी अस्पताल में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन हुआ है, और सर्जरी के बाद उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी की दाएं आंख डिटैचमेंट तशखीस हुआ था, जिसके पेश नज़र डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी का मशवरा दिया। 16 अप्रैल की शाम जो है उन्हें रावलपिंडी के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जेल ज़राए के मुताबिक सर्जरी से कबल ज़रूरी टेस्ट और तिबी मुआयना मुकम्मल किया गया। उन्होंने ऑपरेशन की रजामंदी दी। नदीम कुरैशी और पैनल ने अंजाम दी सर्जरी, और 1 रात अस्पताल में क़याम के बाद मुतमईन हालत में उन्हें उसके बाद जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। जेल ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन के बाद के मुआयने और फॉलोअप डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक किए जाएंगे। मरीज़ा को वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे पैगाम के जरिए को गुज़श्ता रात अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बुशरा बीबी के इलाज के हवाले से मज़ीद तफसीलात का उन्हें फ़िलहाल अभी इंतज़ार है। तो ये जनाब अपडेट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।